इंडिया में मोदी एरा है। पाकिस्तान की तरक्की का अगर रास्ता कोई जाता है तो वो भारत की तरफ से जाता है कि उसका दरवाजा भारत से ही खुलेगा। या तो पॉलिटिक्स कर लो या देश बचा लो। साथ में ये मोदी की भी पिक्चर थी, जिसको वो हाँ, इतना बुरा समझते उसकी फोटो भी लगाई थी। अभी उसके नाम की आरती भी गाएंगे, रुक जाओ। तो जो पाकिस्तान 10 साल में बर्बाद हो रहा होगा वो अगले 1 साल में हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस उसकी कौन लाइफ कौन सा को था। कैची बनाया गया और थंबनेल पे लगा दिया गया। एग्जैक्टली असलियत में मनमोहन सिंह से उनको कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा, इनसे पूछ लिया जाए कि आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं लेकिन कोई पॉलिसी भी तो बताओ। प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं, वो भी कह रहे हैं हाँ जी इंडिया से सीखना चाहिए। इंडिया बड़ा हॉट केक बन चुका। सबसे पहले अनम जी थैंक यू, आपने एक बढ़िया टॉपिक चूज किया। इसलिए नहीं कि कोई शोएब चौधरी के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने एक रेफरेंस दिया पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया का। इसमें आपने अपने प्रधानमंत्री का भी नाम बताया कि वो भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं कि हाँ हमें इंडिया से सीखना चाहिए। आपके जो इस टाइम पर एक जेल में बैठे हुए एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कहते हैं हाँ जी हमें इंडिया से सीखना चाहिए। इंडिया को देखो। जो इस टाइम पर सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं वो भी कह रहे हैं हाँ जी इंडिया से सीखना चाहिए। इंडिया बड़ा हॉट केक बन चुका है। लेकिन उसके ऊपर आपने क्वेश्चन अगला वाला भी बिल्कुल ठीक पूछा है कि भाई सारे इंडिया का नाम ले रहे हैं, फोटो तक लगा रहे हैं, तो तुम्हारे ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं। बिल्कुल देखिए फर्क है। फर्क ये है कि आपके जो पार्लियामेंटेरियंस भी अगर इंडिया का नाम लेते हैं, आपके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट या फिर मिनिस्टर्स ये इंडिया का नाम लेते हैं, या फिर आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का नाम लेती है, आप कभी इनको नोटिस करना। ये जो इंडिया का नाम लेते हैं, एक या तो जन सैलाब में या जनसभा में या जो भी आपकी वो रैली होती है उसमें असलियत में पुरानी सरकारों को गाली बकने के लिए एक क्राइटेरिया की फॉर्म में रखते हैं कि जी तुम कहां रह गए और वो कहां निकल गए, और जहां तुम रह गए वो उसकी वजह से रह गए, इसलिए मुझे वोट दे दो। दूसरा वाला अगर रेफरेंस लेता है तो वो ये कहता है कि जी अटल बिहारी वाजपेयी को तो मैं दो दो प्रधानमंत्रियों को इंडिया पाकिस्तान ले आया, ठीक है। और एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जो आए थे उनको उस टाइम पर तो पाकिस्तान का जो इंडिया का जो जीडीपी था वो $1 बिलियन के आसपास भी नहीं था, 400-500 मिलियन डॉलर था। और आज देखो कहां $600 बिलियन पहुंच चुका है। और उसके बाद क्या नाम है, वो अलग लेवल का एक पार्ट और कहते हैं कि जी वो मैं ही था जो सब चीजें कंट्रोल कर रहा था और मैं इंडिया को मैनेज करना जानता हूं, इसलिए मुझे वोट दे दो। अच्छा जी, अब ये दो चीजें हो गई। अच्छा, इनसे पूछ लिया जाए कि आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं लेकिन कोई पॉलिसी भी तो बताओ, तो आंसर इन दोनों के पास कोई है ही नहीं पॉलिसी का। क्योंकि पॉलिसी होगी तो ना, पॉलिसी नहीं है। क्योंकि पॉलिसी अगर होता, पॉलिसी उस बंदे की होती है जिसने अगले वाले इलेक्शन में जाना है। पॉलिसी उस बंदे की होती है जिसके जिसके दिमाग के अंदर कंट्री का एक विजन होता है। तो कंट्री का जो विजन होता है उसकी अगर बात की जाए तो फिर गजब ही लेवल की बात है, लेकिन विजन तो है नहीं। अब आपके जो प्रधानमंत्री इमरान खान आए थे, अगर उनसे पूछा जाए कि भैया आपने पाकिस्तान का कर्जा उतारना है या खर्चा कम करना है, तो मजे की बात ये वो 8 भैंसे बेच रहे हैं, प्रधानमंत्री वाली गाड़ियां बेच रहे हैं, वो सब कुछ चीजें बेच रहे हैं और कह रहे हैं हम इकोनॉमिक क्राइसिस को झेल लेंगे और ठीक करेंगे। अरे भाई, यानी तुम वो बंदे हो जो कि मतलब 20,000 रुपए की सैलरी लेने वाला बंदा है और उसको 200 करोड़ की कंपनी पकड़ा दी जाए। 20,000 रुपए की सैलरी लेने वाला 200 करोड़ की कंपनी को चलाने अगर लगेगा तो सबसे पहले वो अगर खर्चा कम करना पड़ जाए तो उन्हें चपरासी को ही हटाएगा। वो चपरासी की वजह से कंपनी थोड़ा ना घाटे में हो रही है। मेरा जो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, मान लिया उसका एनुअल खर्चा 1,000 करोड़ रुपए है, माना 1,000 करोड़ रुपीस है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का खर्चा। तो या फिर पार्लियामेंट रन करने का जो खर्चा है, बहुत सारे मेरे पास भी एक आधा मैसेज भी भेज देते हैं इडियट्स, उनको समझा देते हैं हम लोग कि जी पूरी पार्लियामेंट के ऊपर जो खर्चा होता है ना वो अप्रोक्सीमेट 5,000 करोड़ रुपए होता है। मैंने कहा यार एक बात बताओ, एक इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इस टाइम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है। गवर्नमेंट का जो बजट बनता है वो 75 लाख करोड़ रुपए का बनता है।
75 लाख करोड़ रुपीस का बजट बनता है। ओ गधे, एक बात बता, 75 लाख करोड़ की कंपनी को चलाने के लिए अगर तूने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 1000 रुपए खर्च करके तुमने 75 लाख रुपए कमा लिए। घाटा है, नुकसान, फायदा है। अब तुम उस 1000 करोड़ रुपए बचाने के चक्कर के अंदर 75 लाख को आग लगा दोगे तो वो इमरान खान कहलाओगे और फिर कहोगे जी भैंसे बेच के मैंने इकोनॉमी बचा ली। तो विजन कहां है? विजन। अब आ जाते हैं आपके मीडिया पे। मीडिया ने एक बहुत शैलो टाइप का डिस्कशन किया। शैलो कैसे? बहुत ही हल्का। कैसे हल्का डिस्कशन? इसलिए किया क्योंकि उसने, है ना, लोगों को एक चीज, टीआरपी। देखो बड़े मीडिया में, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल्स के अंदर बहुत सौ को, जैसे आप लोगों की भी आजकल लड़ाई हो रही है, उसके अंदर क्या है? व्यूअरशिप की लड़ाई है। तो ऐसे ही उनका टीआरपी की लड़ाई है। अब वो जो टीआरपी की लड़ाई है, उस टीआरपी की लड़ाई के अंदर एक खास बात देखना, वो मैं गारंटी से कह रहा हूं, जो समा टीवी, क्या टीवी है मुझे नाम याद नहीं है, उस टीवी वाले ने काम किया होगा। उसने एक लाइन बोली होगी कि हमें भी मनमोहन सिंह वाला मॉडल अपनाना चाहिए और इंडिया वाला मॉडल अपनाना चाहिए। उससे आगे शायद उसे भी नहीं पता होगा कि वो इंडिया वाला मॉडल है क्या भाई। अच्छा चलो ये पूछ लो कि मनमोहन सिंह जी के पास डिग्रियां कौन कौन सी थी, और एक्सपीरियंस कौन कौन सा था। कैची बनाया गया और थंबनेल पे लगा दिया गया। एग्जैक्टली। असलियत में मनमोहन सिंह से उनको कोई लेना देना है ही नहीं। असलियत में मनमोहन सिंह ने क्या किया उसको तो बिल्कुल ही नहीं पता, और उससे आगे वो ये डिस्कशन ही नहीं कर सकते कि भाई अल्टीमेटली मनमोहन सिंह की जो पॉलिसीज आई, अगर तुम वो पॉलिसी लगा भी दोगे तो जो पाकिस्तान 10 साल में बर्बाद हो रहा होगा वो अगले 1 साल में हो जाएगा। ये पहली बात। जो बंदा था मनमोहन सिंह जी, अल्ट्रा लेवल पढ़े लिखे, पाकिस्तान के अंदर ऐसे इस लेवल के एक बंदे का नाम बताओ, अगर वो बाहर है तो कौन है, क्या वो पाकिस्तान आना चाहता है, और अगर वो पाकिस्तान में है तो नाम बताओ, क्या वो पार्लियामेंट में है, और अगर पार्लियामेंट में है तो मुझे ये बताओ कि क्या आपकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। साथ भी ये मोदी की भी पिक्चर थी, जिसको वो हाँ? इतना बुरा समझते उसकी फोटो भी लगाई थी। अभी उसके नाम की आरती भी गाएंगे, रुक जाओ। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं। आपने एक बार इंट्रोडक्शन पूछा था कि अभी कि सर आप करते क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मेरा टाइम पास है कि खाली टाइम में बैठे बैठे 4 घंटे की क्लास के बाद क्या करूं, तो ये यूट्यूब पे आके बातें बातें कर लेते हैं, पढ़ा लेते हैं बोर्ड पे सब चीजें। मेरा प्रोफेशन वो हिस्ट्री पढ़ाना है। हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे यहाँ यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसके स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं मैं। ऑल ओवर इंडिया का टॉप लेवल का एग्जाम है ये, और पढ़ता है, अच्छा खासा स्टूडेंट पढ़ता है मेरे पास। तो असलियत में हम जब पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों को एक बात बताते हैं, एरा क्या होता है, किसका काल है ये, किसका एरा है। एरा मींस जैसे आपके यहां जिन्ना एरा नहीं था, साल भर था। आपके यहां मुशर्रफ एरा था 10 साल। आपके यहां जियाउल हक एरा था 10 साल। आपके यहां अलग अलग एरा आते हैं। एरा मतलब एक काल, एक फेज, ठीक है। और वो फेज ऐसा होता है जिसमें वो इंसान इतना ताकतवर होता है कि उसके बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। या तो कोई उसके फेवर में होगा या अपोज में होगा। इंडिया में मोदी एरा है जो 10 साल बीत चुके हैं। अगले 5 साल तो कंफर्म है, कम से कम अगले 10 साल भी कह सकते हैं। और पाकिस्तान को दुखी इसमें हो जाना चाहिए कि 2050 तक बीजेपी जाने वाली नहीं है, वो यहीं रहेगी और इसी की गवर्नमेंट आएगी 2050 तक। उसके बाद का आप प्लान बना सकते हैं। अब एरा इसलिए होता है क्योंकि हम देखते हैं कि फेज क्या है। इसे इस तरीके से देखो, जब जिस टाइम 1991 92 में रिफॉर्म्स हो रहे थे ना, हमारे यहां पता है कैसी डेमोक्रेसी थी। आपके यहां वालों के पास तो बुद्धि नहीं है, आपके जो नेता हैं इनके पास बुद्धि नहीं है। मानो सिर्फ एक आदमी ऐसा जिसके पास जेन्युइनली बुद्धि है, और वो थोड़ा सा 10% इंडिया से रिलेशन के बारे में सोच सकता है, और वो नवाज शरीफ है। इसके अलावा बेनजीर भुट्टो थी जिनको निपटा दिया गया। बाकी शायद ही कोई पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हो जो इंडिया से हैंडल कर सकता हो। इसमें एक बात, अब इसे ऐसे देखिए, जब हमारे यहां मनमोहन सिंह ने रिफॉर्म्स किए थे ना, तो
हमारे यहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी थी जो अमेरिका की दुश्मन थी, हमारे यहाँ बीजेपी भी थी जो अमेरिका की फ्रेंड थी, और दोनों आमने सामने खड़ी हुई थी। बंद दरवाजे में ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, सिर्फ एक बात कही थी, या तो पॉलिटिक्स कर लो या देश बचा लो। देश नहीं बचा तो पॉलिटिक्स भी नहीं कर पाओगे, डूबने वाले हैं। डिसाइड पता है क्या हुआ था? नरसिम्हा राव जी, आपकी गवर्नमेंट नहीं गिरेगी, जो करना है करो, देश बचाओ, राजनीति बाहर कर देंगे, सड़क के ऊपर होगी राजनीति, तुम अपनी कहानी चलाओ, हम अपनी चलाएंगे, लेकिन देश बचाएंगे। सड़क पे तो सबने राजनीति करी, बीजेपी ने अपनी करी, कम्युनिस्टों ने अपनी करी, कांग्रेस अपनी कर रही थी। सरकार नहीं गिरने दी, बड़ी मजबूती के साथ, माइनॉरिटी गवर्नमेंट के साथ, माइनॉरिटी गवर्नमेंट के साथ पूरे 5 साल खड़े रहे कि साहब सरकार नहीं गिरेगी, आप रिफॉर्म्स करो। और मजे की बात सुनो, पीवी नरसिम्हा राव हिंदुस्तान के लिए एक वरदान थे। वो इसलिए क्योंकि वो बंदा था जिसने देश के लिए पार्टी को खत्म कर दिया। आप में किसी में हिम्मत है ऐसी? कोई एक बंदा बता दो जो पाकिस्तान के लिए पार्टी खत्म कर दे अपनी। पीवी नरसिम्हा राव वो थे जो जानते थे कि अगले इलेक्शन में हम नहीं जीत सकते, अगर मैंने ये कदम उठाए तो नहीं जीतूंगा। कहता है देश बचाना है, मैं इलेक्शन में नहीं जीतूंगा, कोई बात नहीं, देश बचना चाहिए। आज हिंदुस्तान जो है, उस हिंदुस्तान के ऊपर पीवी नरसिम्हा राव का एक एहसान भी है। देश बचाने के लिए पार्टी की दुर्गति कर दी और अगले 10 साल तक पार्टी पावर में नहीं आई, 8 साल तक। 8 साल बाद रिवाइवल हुआ, वो एक अलग मैटर है, लेकिन सोचकर देखिए, कंट्री के लिए पार्टी को बलि चढ़ा देना और कंट्री के लिए सरकार बनाए रखना। राजनीति एज यूजुअल चली, लेकिन बंद कमरे में सबने देश के बारे में सोचा। सर आपने तो मौका ही नहीं छोड़ा मेरे लिए कुछ बात करने का, जिस तरीके से जबरदस्त तरीके से आपने सारा कुछ जो है बयान किया। तो थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि जो समा टीवी है, ये पाकिस्तान की एक जो सियासी जमात है, उसका ये यानी अलीम खान ने ये खरीदा हुआ है, और ये मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ के हमायती हैं। और नवाज शरीफ आपको पता है जिस तरीके से अब गवर्नमेंट में आ रहा है, पावर में आ रहा है, तो ये उसके साथ ही होंगे। तो एक ये अवाम का जहन बना रहे हैं, ये मैं समझता हूं, इसको मैं पॉजिटिव वे में ले रहा हूं कि ये लोग चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हों। तो ये एक ये समझे कि नवाज शरीफ की तरफ से ही ये प्रोग्राम एक किया गया होगा और जिसमें जो लोगों को इनवाइट किया गया होगा। लेकिन आपकी इस बात में पूरी तरीके से मुत्तफिक हूं कि इनको पता नहीं है कि मॉडल क्या है, कि जो इंडिया ने तरक्की की है या इंडिया ने किस तरीके से अपने आप को इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स किए थे, उस लिहाज से क्या थे वो रिफॉर्म्स है क्या। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आपने बोला कि कोई भी कंपनी आकर इन्वेस्टमेंट करती है, यहां पर तो उसको कोई लैंड एक्वायर करने के लिए 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं। उसके बाद में उसको बिजली का अगर उसने कनेक्शन लेना है, लाइट का कनेक्शन लेना है, इलेक्ट्रिसिटी का, तो ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 2 महीने उसके लिए चाहिए। इसके बाद में अगर किसी बैंक के अंदर उसने अकाउंट खुलवाना है, आगे कुछ जो इस तरह का प्रोसीजर करना, कोई लोन लेना, तो वो उसके लिए अंदर 6 माह उसके अंदर लग जाने। तो कोई भी कंपनी पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी। और उसके बाद में जिस तरीके से जो हमारी सिक्योरिटी के हालात हैं, जिस तरीके से गैर मुल्कियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो वो बहुत सारी यहाँ पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। भारत से सीखने की जरूरत है, और मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें जो है उनके लोगों की मदद लेने की जरूरत है। नवाज शरीफ के ऊपर पहले भी इल्जामात लग चुके हैं। बिल्कुल आपने कहा है मुजफ्फर भाई, जैसे कि समा टीवी ने नवाज शरीफ के हक में बोला है कि भाई उनके साथ अच्छे ताल्लुकात वो इंडिया के साथ बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जितने भी चैनल्स हैं वो इंडिया की बातों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि डेली रात में मेरी रूटीन है, मैं न्यूज सुनती हूँ, चाहे वो इंटरनेशनल हो या पाकिस्तानी हो, तो मैं डेली सुनती हूँ। तो डेली सारी न्यूज के अंदर एक न्यूज इंडिया की लाजमी होती है, चाहे वो बुराई में हो चाहे वो अच्छाई में हो, लेकिन लाजमी होती है। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं इंडिया को हम डिस्कस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम इंडिया हिंदुस्तान को मतलब अपने प्रायोरिटी पर रखते हैं कि भाई हमने पीआर वहां से लेनी है लाजमी। तो इस चीजों को मैं मतलब समझती हूँ कि शायद कहीं ना कहीं हमारे लिए हिंदुस्तान जरूरी है। मे बी ऐसा ना सबका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। मैं पहले भी अपने हर प्रोग्राम में कहता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की का अगर रास्ता कोई जाता है तो वो भारत की तरफ से जाता है।
जाता है कि उसका दरवाजा भारत से ही खुलेगा। पाकिस्तान की जो भी तरक्की, अगर पाकिस्तान आज फैसला कर ले कि मैंने बेहतरी की तरफ जाना है, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, तो उसका दरवाजा जो है वो इंडिया की तरफ से खुलेगा, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन के साथ खुलेगा। तो रिलेशन बेहतर बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, पाकिस्तान को उन चीजों को बेहतर बनाने की जरूरत है। अपने एतमाद जो खराब किया हमें, उस एतमाद को ठीक करने की जरूरत है, जो ट्रस्ट बिल्डिंग की जरूरत है। तो उसके लिए बहुत सारे इकदाम की जरूरत है। ऐसे ही नहीं ये हो जाएगा कि आज ये ऐसे, इसके लिए पाकिस्तान को एक वक्त चाहिए और अच्छे रिलेशन चाहिए। और उसके लिए नवाज शरीफ, मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर बंदा है। मैं हरिमोहन सर की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि नवाज शरीफ अगर आ जाएगा तो पाकिस्तान की तरक्की भारत से अच्छे ताल्लुकात के बाद में बेहतर हो सकती है। बिल्कुल एक ऐसे ही लास्ट है। कमेंट मेरा है, उसके बाद आप जी। एंड कीजिएगा। पाकिस्तान की कंफ्यूजन भी है, हम्म, आजकल बनना भारत जैसा है, लेकिन बेसिक स्टेटमेंट क्या है? हम भारत नहीं है। हम्म, हम्म, आई एम नॉट इंडिया, ये पाकिस्तान को सिखाया गया। अब सिखाया गया आई एम नॉट इंडिया, अब बता रहे हमने भारत जैसा बनना है। तो यार कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे चलो, ही है। हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं वो बताइएगा कि आज का प्रोग्राम उन्हें कैसा लगा, और जिस तरह से डिबेट की जा रही है इस सारी चीजों पे कि हमारे ऊपर अटैक्स हैं, लेकिन वही चीजें जब मेन स्ट्रीम मीडिया या हमारे ऑफिशियल्स बता दे तो उनके ऊपर कोई ऐसी स्टेटमेंट या बात नहीं की जाती। तो इस पर आपकी क्या राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमें दी इजाजत, हमें मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सून। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।